गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये हमने पहले भी रिपीट किया हुआ टॉपिक। आज मैं फिर से रिपीट करने जा रही हूँ। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स लाइक अ क्लास। इसमें भी इंटरफेस में भी क्लास की तरह वेरिएबल्स और मेथड्स ही होते हैं, बट इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करता है क्लास। ठीक है, इसमें हम जस्ट मेथड्स को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्लास आती है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इंटरफेस ये होता है। लेकिन इंटरफेस में हम जो है जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, इंटरफेस की हेल्प से हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस भी ठीक है इम्प्लीमेंट हो जाती है। वैसे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय इंटरफेस अकर्स इफ अ क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है, और इट्स इंटरफेस इटसेल्फ एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस खुद तो कितने सारे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, मतलब इनहेरिट कर सकता है, लेकिन जो क्लास होती है वो ठीक है क्लास जो होती है वो मल्टीपल इंटरफेस को मतलब सपोर्ट करती है, उसको एक्सटेंड कर देती है। क्लास खुद मतलब क्लास को एक्सटेंड नहीं करती, मल्टीपल टाइम एक्सटेंड नहीं करती, इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में वैसे पॉसिबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब उसकी एक एग्जांपल देखो यहाँ पे है। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस डाला है एनिमल ईट, उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया वॉइड ईट। अब इस वॉइड ईट को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्लास। ठीक है, देन आता है इंटरफेस। हमने दो इंटरफेस ऐसे ही डाल दिए। ठीक है, इंटरफेस एनिमल ट्रैवल, उसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया वॉइड ट्रैवल। अब एक क्लास डाली है एनिमल। ठीक है, क्लास एनिमल जो है वो दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, एनिमल ईट इंटरफेस को भी, एनिमल ट्रैवल को भी। इस तरह हम दो क्लासेस को ठीक है इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो पब्लिक, अब जो हमने ऊपर क्लास मतलब डिफाइन की थी क्लास, यहाँ पे हम उसको ठीक है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट इन द सेंस उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें मेथड को बॉडी डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने पब्लिक वॉइड रीड में लिखा, हमने क्या प्रिंट कराना है? एनिमल इज ईटिंग। और पब्लिक वॉइड ट्रैवल में ठीक है जो ये वाला मेथड है इसको भी हमने पूरी तरह थोड़ा डिफाइन कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एनिमल इज ट्रैवलिंग। ठीक है, दो मेथड्स को हमने डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब एक और क्लास डालेंगे हम इसमें, पब्लिक क्लास डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक डिफाइन किया है पब्लिक। अब पब्लिक क्यों डिफाइन किया? ताकि वो ठीक है पब्लिकली असेस हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करना है। ठीक है, अगर पब्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये न्यू क्लास है। ठीक है, जो न्यू क्लास, अब दूसरी क्लास ठीक है जो दूसरी क्लास है ये वाली, ये दूसरी क्लास में जाके फंक्शंस को यूज़ कर रही है। ठीक है, अब अगर ये पब्लिक नहीं होगी, अगर प्राइवेट होगी, तो ये इसकी असेस नहीं होगी कि इस क्लास में जाए। इस क्लास में असेस कर रही है, इस क्लास को के फंक्शंस को यूज़ कर रही है, इसीलिए क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है, प्राइवेट असेस नहीं दे सकते, इसीलिए इसको स्पेशली डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिक है। अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे तो वो प्राइवेट ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ठीक है, एनिमल, एनिमल क्लास का। ठीक है, जो ये वाली क्लास थी इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एनिमल ए न्यू एनिमल। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए। अब उस ऑब्जेक्ट पे हमने फंक्शन क्या किए? इम्प्लीमेंट किए, ए डॉट ईट, ए डॉट ट्रैवल, फंक्शन इम्प्लीमेंट किए। अब उसकी आउटपुट आ गई यहाँ पे, जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिए तो ये वाले फंक्शन कॉल हो जाएंगे, मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, एनिमल इज ईटिंग, एनिमल इज ट्रैवलिंग। ठीक है, इस तरह हमने दो क्लासेस को मतलब दो इंटरफेसेस की हेल्प से ठीक है दो क्लासेस को मतलब दो इंटरफेस की हेल्प से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को पॉसिबल कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।